अच्छा, आप में से कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो खुद बाजार जाती हैं सब्जियां खरीदने, शॉपिंग करने, घर का जो खाने का सामान है वो खरीदने? सभी? अरे वाह, इसकी क्या वजह है मुझे बताइए। हाँ हाँ बताइए। हम खुद शॉपिंग इसलिए जाते हैं कि हम क्वालिटी चेक कर पाएं, जैसे सब्जियां अगर हो तो ताज़ा हो, फ्रेश हो। ये सही कहा आपने। तो फ्रेश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? फ्रेश होने से न्यूट्रिशन का वैल्यू बढ़ता है, इसलिए सेहत के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल सही। मुझे बताइए कि कौन से खाने के आइटम हैं जो आपको लगता है कि बहुत सेहत के लिए अच्छे होते हैं? हाँ हाँ बताइए। सबसे बेस्ट ग्रीन वेजिटेबल्स। हाँ हाँ। खाने में मुझे ज़्यादातर फ्रूट्स होने चाहिए। वो जवार रहता है, नाचनी सबसे बेस्ट है बच्चों के लिए, तो बहुत बेस्ट है। हाँ। नाचनी मैं तो रोज ही देती हूँ अपने बेटे को। वेरी गुड। दोस्तों, पोषण की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? जब बच्चा पैदा होता है तब माँ उसे दूध पिलाती है और वहीं से पोषण की शुरुआत होती है। और दुनिया भर में माना जाता है कि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित है। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर रश्मि सांघी, जो IIT कानपुर में रिसर्च साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने माँ के दूध को लेकर एक बहुत अहम रिसर्च की है। रश्मि जी, मुझे बताइए कि माँ के दूध को लेकर आपकी रिसर्च, आपकी टेस्टिंग में क्या सामने आया? मैं शायद उस टाइम नई नई माँ बनी थी। शायद मेरा वजह ये थी कि मैं उसको स्टडी को लेकर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा चिंतित थी। तो उसमें हमने कुछ माँओं को कन्विंस किया, उनका हमने सैंपल लिया, उसकी हमने टेस्टिंग की। एंड जितना मैंने सोचा था, मैं बिल्कुल शॉक्ड। एक एंडोसल्फान और क्लोरोपाइरीफॉस, इस तरह के कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जी। तो एंडोसल्फान करीब 800% ज्यादा मिला उस माँ के दूध में। 800%? जी। और करीब करीब 400% क्लोरोपाइरीफॉस, जो मतलब जो अलाउड लिमिट है, ADI आपका अलाउड, उससे 400% ज्यादा, और दूसरा 800% ज्यादा। तो ये तो बहुत शॉकिंग बात है। बहुत शॉकिंग है। तो ये मतलब बच्चा पी रहा है, जो माँ का दूध, ये माँ के दूध से बच्चे को जा रहा है। और ये माँ के दूध में इसलिए आ रहा है क्योंकि माँ जो है, जो सब्जियां फल खा रही है, उससे उसको, जी हाँ, उसमें पेस्टिसाइड है। जी हाँ। तो ये IIT कानपुर में आपने ये रिसर्च किया? जी हाँ। दोस्तों, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि माँ के दूध में भी पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक हैं। दोस्तों, पेस्टिसाइड एक अंग्रेजी शब्द है और आम जबान में अगर मुझे इसको समझाना पड़े तो वो ये है कि पेस्ट यानी कीड़े और पेस्टिसाइड यानी कीड़े मारने की दवा। अब हम इसको कहते तो दवा है, लेकिन दरअसल ये जहर है जो कीड़ों को मारता है। जैसे आपने घर में सुना होगा कि चूहे मारने की दवा या कॉकरोच मारने की दवा। अब ये दवा से चूहे या कॉकरोच की सेहत अच्छी नहीं होती, बल्कि वो उसे खाने के बाद मरता है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दवा नहीं, जहर है। रश्मि जी ने हमें बताया कि एंडोसल्फान नाम का पेस्टिसाइड उन्हें मां के दूध में मिला था। आइए अब मैं आपको ले चलता हूं कासरगोड, जहां करीबन 25 सालों तक इसी एंडोसल्फान नाम के पेस्टिसाइड की हेलीकॉप्टर से स्प्रेइंग की गई थी। देखते हैं वहां पर एंडोसल्फान का क्या असर हुआ। केरल को ईश्वर की धरती कहा जाता है। कुदरत ने इसे बेतहाशा खूबसूरती बख्शी है। केरल सरकार ने कासरगोड जिले की उपजाऊ जमीन पर काजू की खेती करना शुरू किया। सन 1976 से काजू के पेड़ों को कीट से बचाने के लिए एंडोसल्फान नाम के एक कीटनाशक का छिड़काव शुरू किया गया। कासरगोड जिले की 15,000 एकड़ जमीन पर हेलीकॉप्टर से यह जहर छिड़का गया। ईश्वर की धरती पर यह जहरीली बारिश लगातार 25 साल चली। लाखों लीटर एंडोसल्फान यहां की जमीन पर ही नहीं, लोगों की रगों में भी उतर गया। जिंदगी मौत से बदतर हो गई। 5,000 से ज्यादा लोग इस जहर से तबाह हुए। जन्म के 13 दिन बाद तक इसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। हाथ पांव ने कभी काम किया ही नहीं। ये पहले देख सकता था, अब बिल्कुल नहीं। दर्दनाक मौत के खौफनाक मंजर, जिसे देखकर रूह कांप उठे। कासरगोड जिले के एक छोटे से कस्बे में पिछले 30 सालों से इस जहर से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर मोहन कुमार। विनाश के उस भयानक मंजर को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है।